अस्सलाम वालेकुम। अच्छा क्लास एक्सरसाइज 1.6 आज हम क्रैमर रूल करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और हर साल में क्रैमर रूल या इन्वेरिएंट रूल से एक लॉन्ग लाजमी आता है। तो सबसे पहले हम सवाल नोट करते हैं, तो उसके बाद इंशाल्लाह हम सवाल हल करते हैं। 3x सवाल है हमारे पास, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। अब हम इसको करते हैं क्रैमर रूल से, हल करते हैं। इसका सलूशन देखें, बाय यूजिंग क्रैमर रूल। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे बाय यूजिंग क्रैमर रूल। अब इसको आप पहले इन मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें, मैट्रिक्स फॉर्म में, इन मैट्रिक्स फॉर्म। अब ये देखें, x के साथ 3 है, यहाँ पे 3 आ जाएगा, y के साथ 4 है, माइनस 4। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूँ, मैं अक्सर स्टूडेंट से कहता हूँ साइन का ख्याल रखें। अगर y के साथ माइनस 4 है तो माइनस 4 लिखें, अगर y के साथ प्लस 4 है तो प्लस 4 लिखें। x के साथ 1 है, जिसके साथ कोई वैल्यू नहीं होती उसके साथ 1 होता है, 1। और यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा xy इज इक्वल टू 4, 8। अब इसमें हम लेट करेंगे कि लेट हमारे पास जो a है वो है 3, 1, माइनस 4, 2। ये हमारे पास a है। ax इसमें हम लिखेंगे, ax जो है, ax हमारे पास। अब मैं अक्सर बच्चों से कहता हूँ जब आप ax लिख रहे हो तो फर्स्ट पे हाथ रखें, फर्स्ट कॉलम पे हाथ रखें, इसकी जगह पे आप लिखें 4, 8, माइनस 4, 2, वैसे का वैसे लिख दें। ax लिखते हुए आप फर्स्ट कॉलम पे हाथ रख दें, इसकी जगह पे आप लिख दें 4, 8, ये वाली वैल्यू, इसकी जगह पे ये वाली लिख दें। जब आप ay लिख रहे हों, ay लिखते हुए फर्स्ट को कुछ ना कहें, फर्स्ट को वैसे का वैसे लिखा रहने दें। अब इसकी जगह पे ay के लिए आप सेकंड कॉलम पे हाथ रखें, माइनस 4, 2 की जगह पे यहाँ पे लिखा हुआ माइनस 4, 2, इसकी जगह पे आप लिखें 4, 8। बस जिस बच्चे को इस चीज़ का पता है ना कि इसमें इन मैट्रिक्स फार्म लिखें, a लिखें, ये हमारे पास a हो जाएगा। a लेट, मैंने इसलिए लिखा लेट a इज इक्वल टू 3, 1, माइनस 4, 2, ax ठीक लिखें, ay ठीक लिखें। उसके बाद आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये फार्मूला यूज़ होगा, ax का डेट ओवर a का डिटर्मिनेंट। इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और y की वैल्यू फाइंड करनी है, चाहे क्रैमर रूल है चाहे इन्वेरिएंट मेथड है, आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है और y की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज़ होगा ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। अब ax आपके पास तो है, ax 4, 8, माइनस 4, 2, इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं और a का भी डिटर्मिनेंट लेते हैं, दोनों को डिवाइड कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। अब ax का डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं देखें, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ax का डेट इज इक्वल टू 4, 8, ax ये हमारे पास 4, 8, माइनस 4, 2। पहले इसको डेट की शक्ल देते हैं। अब 4, 2 से मल्टीप्लाई होगा, 4 जब 2 से मल्टीप्लाई, देखें ax का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, जब 4 2 से मल्टीप्लाई होगा दरमियान में माइनस लगाते हैं, जब भी डिटर्मिनेंट लेते हैं दरमियान में साइन माइनस का लगाते हैं। 8 माइनस 4 से मल्टीप्लाई होगा, 8 क्रॉस माइनस 4, ये हो जाएगा, देखिए 4 2 टाइम 8 माइनस ये वाला माइनस, अब देखिए 8 4 टाइम 32, 8 माइनस का 32, 8 माइनस माइनस प्लस 32। अब ये आप ax का डेट ले रहे हैं, ax का डेट इज इक्वल टू 40 आ जाएगा।
ठीक है। ये माइनस इस माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाता है, क्योंकि माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो प्लस आता है। अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट है आपके पास, ए का भी डिटर्मिनेंट लेना है, तब जाके ए एक्स के डिटर्मिनेंट को जब आप ए के डिटर्मिनेंट पे डिवाइड करेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी। याद रहे क्रैमर रूल हो या इन्वेरिएंट मेथड हो, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, बस ये दोनों वैल्यू फाइंड करना है, क्रैमर रूल हो चाहे इन्वेरिएंट मैट्रिक्स मेथड हो। अब हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट ले लिया, अब ए का डिटर्मिनेंट लेना बाकी है। ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ए हमारे पास क्या है 3 1 - 4 2, 3 1 - 4 2, इसका डिटर्मिनेंट सेम एज इट जैसे आपने ए एक्स का डेट लिया है 4 क्रॉस 2 8 क्रॉस -4, तो ये 3 क्रॉस 2 होगा -1 क्रॉस -4, ये आ जाएगा 6 -4 6, माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई होते हैं +4, ये आ जाएगा 10। यहाँ पे आप ए का डिटर्मिनेंट लिख दें, यहाँ पे भी ए का डिटर्मिनेंट ये लिख दें। अब देखिए एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब आप आ जाएं एक्स इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट, मैं दोबारा फार्मूला लिख देता हूँ ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब वैल्यू पुट कर दें, ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है 40 है, ओवर ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है 10 है, तो हमारे पास एक्स क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा हमारे पास 4। ठीक है। अब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए, y की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने पहले यहाँ पे लिखा x की वैल्यू फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज़ होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए होगा y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट तो ऑलरेडी है 10, दोबारा ए का डिटर्मिनेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप ए वाई का डिटर्मिनेंट लें। आपके पास ए वाई भी है, देखिए ए वाई लिखा हुआ है 3 1 4 8, तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ ए वाई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ए वाई हमारे पास क्या है 3 1 4 8, तो 3 ज़रब होगा 8 के साथ -1 ज़रब होगा 4 के साथ, यह आ जाएगा 24 - 4, ये आप ए वाई का डिटर्मिनेंट ले रहे हैं। 24 - 4 20। अब देखिए हमारे पास फार्मूला क्या है y की वैल्यू फाइंड करने के लिए, ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड ए का डिटर्मिनेंट। ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास आंसर है इसका 20, y इज इक्वल टू 20 ओवर ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास ऑलरेडी 10 है, फिर ये 2 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2। अब देखिए हमारे पास x का आंसर 4 आया है, y का आंसर 2 आया है। याद रखें मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो हर साल पेपर में आता है, या क्रैमर रूल आता है या इन्वेरिएंट रूल आता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इन्वेरिएंट रूल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।